हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज हम बात करेंगे खूबसूरत फूलों वाले गुलाब के पौधे के बारे में। मार्च का महीना आ गया है और इस समय हमारे गुलाब के पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। हमारे गुलाब के पौधे चाहे वे हमारे टेरेस गार्डन में हो या बालकनी गार्डन में फूलों से भर जाते हैं। गुलाब के पौधे पर जितनी ज्यादा बेसिल शूट्स की ग्रोथ होगी उतनी ही ज्यादा उस पर फ्लावरिंग भी हमें देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि अपने गुलाब के पौधे पर हम किस तरह से ज्यादा बेसिल शूट्स पा सकते हैं और साथ ही साथ इनमें कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो हमें अभी 15 मार्च से पहले पहले तुरंत कर लेने हैं ताकि हमारे गुलाब के पौधे पर भर भर के फ्लावरिंग हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस समय गुलाब के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि उसे भरपूर न्यूट्रिशन मिले और फ्लावरिंग भी भर भर के हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिल शूट्स क्या होती हैं। बेसिल शूट्स को वाटर शूट्स भी कहते हैं। यह नई नई ब्रांचेस होती हैं जो कि पौधे के बेस से ग्रो होती हैं और इनसे ही प्लांट को पूरी शेप भी मिलती है। बेसिल शूट्स थोड़ी मोटी होती हैं और काफी पावरफुल भी होती हैं, इसलिए उन पर बहुत अच्छी फोलिएज होती है और साथ ही साथ उनमें फूल भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए पौधे पर जितनी ज्यादा बेसिल शूट्स होंगी उतने ही ज्यादा पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी और फोलिएज भी बहुत अच्छा होगा। रोज प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे पहला और बहुत ही जरूरी काम होता है कि इसमें प्रूनिंग और कटिंग करना। प्रूनिंग का मतलब है कि प्लांट पर जितनी भी पुरानी टहनियां हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा कट कर दें जिससे कि उसकी जगह पर नई नई ब्रांचेस आएंगी और मल्टीपल ब्रांचेस भी आएंगी। प्रूनिंग दो तरह से कर सकते हैं, एक है सॉफ्ट प्रूनिंग और एक है हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग में आप सिर्फ टिप की प्रूनिंग करते हैं। जिस तरह से मेरा ये पौधा है इसमें काफी सारी ग्रोथ हो रखी है, लेकिन ऊपर से टिप की प्रूनिंग करने पर मुझे वहां पर मल्टीपल शूट्स मिलेंगी और जिनमें नई नई कलियां भी बनेंगी। इसके साथ ही ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे में ग्राफ्टेड एरिया के नीचे इस तरह से कई बार ग्रोथ देखने को मिलती है जो कि पत्ते बहुत ही शाइनी होते हैं और नंबर में यह 7 पत्ते होते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पत्ते हैं, जबकि जो बेसिल शूट होती है उसपे 5 पत्ते ही होते हैं। इसलिए इस तरह की जो भी शूट है जिसे हम सकर भी कहते हैं, इन्हें पौधे से हटा दें क्योंकि यह पौधे की सारी एनर्जी ले लेता है और पौधे में बेसिल शूट्स की जो ग्रोथ है वह कम हो जाती है। हर गुलाब के पौधे में प्रूनिंग करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आपका पौधा नीचे से बुशी है और उसकी तरह से लंबी ऊपर की ब्रांचें हैं तो उन्हें आप टिप से कट कर दीजिए। इस तरह से पौधे के टिप में भी मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी जिससे पौधा ओवरऑल बुशी बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पौधे में लंबी लंबी टहनियां ज्यादा हैं तो आप उन टहनियों को आधे तक प्रून कर दें ताकि पौधा अच्छे से शेप ले सके। जहां से भी आप ब्रांच की प्रूनिंग करें उस जगह पर किसी भी फंजीसाइड को या हल्दी पाउडर को जरूर लगा दें ताकि वहां से जो ब्रांच है वह डाई बैक ना हो और सूख कर खराब ना हो जाए। इस समय आपको कटिंग या प्रूनिंग करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि यह बहुत ही फेवरेबल टाइम है और इस समय पौधा बहुत अच्छे से नई ग्रोथ पकड़ लेगा। गुलाब के पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि इसके गमले की मिट्टी को कभी भी बिल्कुल पूरी तरह से सूखने नहीं देना। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी। इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहिए ताकि नीचे की अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली है उससे भी आपके पौधे में मॉइस्चर बनी रहेगी। कई बार मिट्टी की ऊपर की लेयर सूखी होती है लेकिन थोड़ी सी नीचे जाने पर मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट होती है और हम पौधे को पानी दे देते हैं। इससे पौधे में ओवर वाटरिंग की समस्या हो जाती है और हमारे पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए गमले की मिट्टी में लगातार गुड़ाई जरूर करते रहिए जिससे कि सूरज की किरणें पौधे की मिट्टी में नीचे तक भी पहुंच जाएंगी और इससे भी मिट्टी में जो फंगस लगने की समस्या है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। गुलाब के पौधे में ज्यादा ग्रोथ पाने के लिए तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि गुलाब के पौधे को पूरी धूप में रखा जाए। जी हाँ, इसे दिन की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देनी बहुत ही जरूरी है। सभी प्लांट की तरह गुलाब का पौधा भी सूरज की रोशनी में अपना खाना तैयार करता है। जब इस प्लांट में नई नई बेसिल शूट्स की ग्रोथ आनी शुरू हो जाए तो इस प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए ताकि यह प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करे जिससे पूरे पौधे को नई ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे।
अगला टिप है कि जब भी गुलाब के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग हो जाए और वह फ्लावर्स पेंट होने शुरू हो जाएं या सूख जाएं, तो उन्हें पौधे से हटाते रहें, क्योंकि ऐसा करने से पौधे की जो एनर्जी है वह सेव होगी और उसी एनर्जी से पौधा अपनी नई नई ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही साथ पौधे में जो भी सूखी पत्तियां हैं या सूखी टहनियां हैं, उन्हें भी आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए। इससे पौधे में फंगस लगने का डर भी नहीं रहता और पौधे में नई नई जो ब्रांचेस बन रही हैं, उनमें नई नई पत्तियां भी खिलकर आती रहती हैं। जितनी नई ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज्यादा हमारे पौधे में कलियां बनेंगी और उतनी ही ज्यादा उसमें फ्लावरिंग भी होगी। अगर कोई ब्रांच ऊपर से थोड़ी काली दिख रही है यानी डाईबैक हो गई है, तो उसे भी किसी भी अच्छे प्रूनर से आप कट कर सकते हैं, ताकि वह डाईबैक की जो प्रॉब्लम है नीचे तक ना जाए और बाकी ब्रांच बच जाए। पौधे की पूरी तरह से सफाई रखिए, उसमें टाइम टू टाइम शावरिंग करते रहिए और गमले की मिट्टी में अगर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ या खरपतवार हो गई है, तो उसे भी टाइम टू टाइम हटाते रहिए। अब बात करते हैं कटिंग और प्रूनिंग करने के बाद पौधे में नई बेसिल शूट्स लाने के लिए हमें कौन से फर्टिलाइजर को देना है। फर्टिलाइजर देने से पहले ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए और उसमें एक बार अच्छी तरह से आप गुड़ाई भी कर दें, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो जो भी हम खाद देंगे उसका पूरा फायदा पौधे की जड़ों को नहीं मिलेगा। इसलिए गमले की मिट्टी पूरी तरह सूखी ना हो तो थोड़ी सी मॉइस्चर हो तब भी आप इसमें खाद दे सकते हैं। इस समय हमें गुलाब के पौधे पर ऐसी खाद देनी है जिससे कि जो बेसिल शूट्स है वह ज्यादा से ज्यादा निकले और हमारे पौधे में अच्छी सी ग्रोथ हो। ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो जितनी ज्यादा कलियां बनेगी उतनी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस समय पौधे को जो फर्टिलाइजर देना है वह सबसे पहला तो बेसिक फर्टिलाइजर है, जो कि पौधे को ओवरऑल न्यूट्रिशन देगा और प्लांट पे पूरी तरह से ग्रोथ होगी। इसके साथ ही हमें एक दूसरा फर्टिलाइजर भी देना है, जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे में नई नई कलियां खिलें और वह कलियां फ्लावरिंग में कन्वर्ट भी हों। सबसे पहले बेसिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें लेना है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट। लेकिन इस समय सबसे अच्छी खाद है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो कि न्यूट्रिशन से पूरी तरह भरपूर होती है। इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, वो है सूखी चाय की पत्ती, यानी यूज चाय की पत्ती, जिसे हमने पूरी तरह से सुखा रखा है। एक 12 इंच के गमले के लिए मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद ली है और उसमें मैंने लगभग 3 चम्मच जो है वह यूज चाय की पत्ती डाली है। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती डालते हैं तो आप 1 चम्मच ही चाय की पत्ती डालिए। इस तरह से जो खाद तैयार होगी वह नाइट्रोजन से भरपूर होगी और पौधे की नई नई ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। चाय की पत्ती से गमले की मिट्टी एसिडिक बनेगी, जो कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस तरह से यह खाद पूरी तरह से पौधे को अच्छी ग्रोथ देगी, नई नई बेसिल शूट्स बनेंगी और जिन पर नई नई कलियां भी आएंगी। इस खाद को डालने के लिए गमले की मिट्टी एकदम सूखी होनी चाहिए और उसमें अच्छी तरह से पहले आप गुड़ाई कर लें, जिससे कि गमले की मिट्टी पूरी तरह से लूज हो जाए। देखिए यह मिट्टी कितनी भुरभुरी है, जरा सी खुरपी चलाने पर ही इसमें अच्छी तरह से गुड़ाई हो गई है और पूरी तरह से जो मिट्टी है सॉफ्ट हो गई है। अब गमले के साइड की जितनी भी मिट्टी है उसे आप पौधे के तने के पास धीरे धीरे इकट्ठा कर लें। इस तरह से मैंने सारी मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद गमले के तने के पास इकट्ठा कर लिया है। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके जो खाद हमने बनाई है उसे गमले के चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे। गमले में हमने पहले ही 2 से 2.5 इंच तक गुड़ाई करी है, इसलिए निचले वाले हिस्से में खाद अच्छी तरह से सेट कर देंगे और उसके बाद जो मिट्टी हमने गमले की स्टेम की तरफ इकट्ठी करी थी उसे हम चारों तरफ से फैला देंगे। इस समय एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका गुलाब का पौधा ग्राफ्टेड है तो जो ये ग्राफ्टेड वाला एरिया है यह मिट्टी से ऊपर ही रहे, मिट्टी में दबे नहीं। इस तरह से खाद को पूरी तरह से गमले में देने के बाद इसमें हम पानी देंगे। पानी पूरी तरह से भर के देंगे ताकि जो खाद है वह मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और जड़ों तक भी पहुंच जाए। इस फर्टिलाइजर के अलावा हमें गुलाब के पौधे में इस समय जो फर्टिलाइजर चाहिए वह कैल्शियम रिच होना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे में अच्छी तरह से कलियां बने और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो। ये फर्टिलाइजर क्या है और इसे कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आइए आगे देखते हैं। ये है अंडे के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइजर। इसके लिए आप अंडे की छिलकों को धोकर अच्छी तरह से धूप में सुखा लें और उन्हें थोड़ा हाथ से क्रश करने के बाद मिक्सी में पीस लें, जिससे कि यह एकदम एक बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है और एक ये पाउडर बन गया है।
अब इस पाउडर से हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे, जिसके बनाने के लिए हम कोई भी जार ले लेंगे। आप चाहें तो कांच का जार ले लें या प्लास्टिक का, और उसमें 3 से 4 चम्मच इन अंडों के छिलकों के पाउडर का डाल दें और उसमें लगभग 1 लीटर पानी डालकर उसे ढककर किसी छाया वाली जगह पर लगभग 24 घंटे के लिए रख दें। इस तरह से 24 घंटे रखने के बाद जब हम इसे देखेंगे तो यह फर्टिलाइजर इस तरह से दिखेगा। जो भी सॉलिड पार्ट है वह नीचे इस तरह से बैठ गया है और बाकी फर्टिलाइजर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी छन्नी की सहायता से छानकर इस तरह से अलग निकाल लें या इस तरह से निथार कर भी पानी को अलग कर सकते हैं। अब जितना यह फर्टिलाइजर है उतना ही हम सादा पानी लेकर इन्हें मिक्स करेंगे और इसे अपने गमले की मिट्टी में दे देंगे। यह फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और अंडे के छिलकों का फर्टिलाइजर कैल्शियम से भरपूर है। पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी कलियों के लिए और ढेर फ्लावरिंग के लिए यह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसे आप गमले की मिट्टी में इस तरह से आराम से दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जो इसका सॉलिड पार्ट है उसे आपने गमले में नहीं डालना। इसे आप चाहें तो अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए स्प्रे बॉटल लीजिए और उसमें इस फर्टिलाइजर को डाल दीजिए और पूरे फर्टिलाइजर को अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इस अंडे के छिलके के फर्टिलाइजर को आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से गुलाब के पौधे में बहुत ही ज्यादा बेसिल शूट्स बनेंगी और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। फ्रेंड्स, आप भी अपने सभी गुलाब के पौधों पर 15 मार्च से पहले पहले इन सभी कामों को कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको भी इस तरह से भरकर फ्लावरिंग मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।